मैं कोई अबला बहू नहीं जिसे कोई भी ढोलक की तरह बजा जाए। शाम तक तैयार रहना, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा। और हाँ, वेस्टर्न ड्रेस पहन लेना, वे लोग भी सब ऐसे ही कपड़े पहनने वाले हैं। अच्छा, अब निकलता हूँ। मोहित ने लैपटॉप का बैग उठाकर अपनी पत्नी से कहा ही था कि पीछे से सुजाता जी ने आकर टोक दिया। माँ, आपको क्या हो गया है? कहाँ आप हमेशा कहती थी कि जाते समय पीछे से नहीं रोकते हैं, और आप खुद यही करने लगी हैं। तुम लोगों को शाम को कहीं जाना है क्या? अभी तुम बहू से बोल रहे थे। हाँ माँ, मैं आपको बताना ही भूल गया। शाम को मेरे कुछ दोस्तों ने साथ मिलने का कार्यक्रम बनाया है। वे किसी ज़रूरी काम से हमारे शहर आए हुए हैं। शादी में आ नहीं पाए थे तो प्रिया से भी उन्हें मिलवाना है। बस वहीं जा रहे हैं। बेटा शादी के बाद बदल जाता है, ये अक्सर ही सुना था, पर इतनी जल्दी बदलता है ये अब देख भी लिया। ओहो माँ, आप अपना ये सीरियल देखना बंद कीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रिया आपको बता ही देती, और फिर रात को ही तो कार्यक्रम बना है। सुबह आप योगा चली जाती हो तो हमारी मुलाकात ही कहाँ हुई। तुम अपने दोस्तों से मिलने चले जाना। प्रिया नहीं जा पाएगी क्योंकि मेरे सत्संग की कुछ सहेलियां मुंह दिखाई की रस्म में नहीं आ पाई थी, तो मैंने उन्हें आज बुला लिया है। माँ, अब आप बदल गए हो। उसका क्या, आपका तो पहले से ही सब कुछ तय था। आपने खुद नहीं बताया, और मेरे दोस्त मुझसे नहीं प्रिया से मिलना चाहते हैं। आप अपनी सहेलियों के साथ फिर कभी किसी दिन का मुंह दिखाई का प्रोग्राम बना लेना। अब मुझे देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। यही तो होता है, बहू के आ जाने से माँ की अहमियत ही ख़त्म हो जाती है। जो माँ की बात को टालना तो दूर, उसके बारे में सोच भी नहीं सकता था, साफ साफ मुंह पर मना कर गया। अरे माँ भी तो अपने बच्चों का भला ही चाहेगी, पर कहाँ अब किसी को कुछ समझ में आने वाला है। खैर, मुझे क्या, करो अपने मन की। अपनी योगा मैट को हाथों में उठाकर सुजाता जी अपने कमरे में चली गईं। प्रिया, जो कि इस घर में अभी सिर्फ 2 महीने पहले ही शादी होकर आई है, उसे समझ नहीं आता कि सुजाता जी उसे किस बात के लिए सुना कर गई हैं, जबकि ना तो वे दोस्तों को जानती है और ना ही सत्संग वालों को। वे सीधा अपने कमरे में चली आती है। मुझे लगता है कि मुझे घर ही रहना चाहिए। माँ को मना करना सही नहीं लगेगा। या फिर आप अपने दोस्तों को घर ही क्यों नहीं बुला लेते? दोनों काम एक साथ हो जाएगा। 1-2 घंटे बीत जाने पर प्रिया मोहित को फ़ोन मिलाकर कहती है, प्रिया, मैं माँ को अच्छे से जानता हूँ। तुम अभी नई नई हो। मोहित बोलना चाह रहा था, पर प्रिया, ये मेरा और माँ के बीच का मामला है, तुम बस तैयार रहना, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। वही सुजाता जी गाना गुनगुनाते हुए अपने कमरे में जाती हैं। क्या हुआ भाग्यवान, बड़ी खुश नज़र आ रही हो? राकेश जी ने हंसते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, रहस्यमय हंसी के साथ उन्होंने जवाब दिया। थोड़ी देर में मालती, तू शर्त हार गई। मेरी बहू ने मेरा साथ दिया, उसने खुद मोहित के साथ जाने से मना कर दिया। अब शाम को मैं खुद मोहित को उसके दोस्तों के साथ जाने दूंगी। वे भी क्या याद रखेगा कि माँ ने अपने बहू बेटे के लिए अपनी सहेलियों के साथ कार्यक्रम रद्द कर दिया। चल अब रखती हूँ, शाम की प्रैक्टिस भी करनी है। मोहित दोपहर में ही ऑफिस से जल्दी लौट आता है। आते ही, माँ, मेरे दोस्त को कुछ ज़रूरी काम था, वे निकल गए हैं। आप अपना कार्यक्रम मत रद्द करना। क्या सुजाता जी हड़बड़ा जाती हैं, पर मैं तो सुबह ही मना कर चुकी, और फिर दोस्त इतनी दूर से आए हैं, बहू भी क्या सोचेगी। अब तू उसे होटल ही ले जा। सुजाता जी ने बात संभालते हुए कहा। मैं जानता था, मैं आपका बेटा हूँ। सीरियल अकेले आप नहीं, मैं भी देखता हूँ, मोहित ने मन ही मन में सोचा और ऊपर कमरे में आ गया। काला वेस्टर्न ग्राउंड, खुले लहराते बाल, हल्का मेकअप। रिया गजब की खूबसूरत लग रही थी। तुम तो सुबह मना कर रही थी, और मैंने तुम्हें अभी मना भी नहीं किया, और अभी तो बहुत समय भी है। वे तो मैं माँ के कारण थोड़ा जल्दी आ गया। मोहित अपने आप पर काबू करते हुए बोला। मोहित जी, टीवी सीरियल की दीवानी मैं भी हूँ। सास कब कौन सी चाल चलने वाली है,
मैं भी जानती हूँ, मैं कोई लाचार और अबला बहू नहीं कि कोई भी आकर उसे ढोल की तरह बजा जाए। मैं आज के ज़माने की बहू हूँ, सास के हर पैतरे पर पानी फेरना जानती हूँ। क्या तुम भी? हाँ, मैं भी। प्रिया हंसने लगती है। वही मोहित उसे अपने आगोश में भर लेता है। दोस्तों, अक्सर यही होता है, शादी के बाद माँ अपने बेटे को किसी से भी बांटना नहीं चाहती, ये जानते हुए भी कि अब उनके बेटे पर उनकी पत्नी का पूरा हक है और वे सुजाता जी की तरह गलत कर बैठती हैं। अब ये बहू के ऊपर है कि वे इस समस्या का हल कैसे निकालती हैं। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। आप लोगों की इस कहानी को लेकर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।